शदीद गर्मी में लोड शेडिंग शहरियों की जानें लेने लगी। कोरंगी के एक ही मोहल्ले में 14 हलाकतें। मकीनों का अमवात लोड शेडिंग के बाइस होने का दावा। बदतरीन लोड शेडिंग पर अहले इलाका मुश्तइल। हलाकतों का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दिया। दावा किया कि 3 रोज में तमाम हलाकतें हीट स्ट्रोक से हुई। सख्त गर्मी और बिजली की बंदी से लोग मरे हैं। खुदारा इंतजामी एक्शन ले, शहरियों को तनहा ना छोड़े। कोरंगी में गर्मी से जांबहक अफराद के नाम सामने आ गए। मरने वालों में 6 खवातीन और 8 मर्द शामिल। सुगरा बीबी, मेहरुनिसा, सकीना बीबी, मेमुना मुश्ताक, जैनब अब्दुल लतीफ जान से गए। जुबैर जावेद, सलीम अहमद, आसिफ सिद्दीक, बिस्मिल्लाह इब्राहिम, वहीद यासीन जांबहक, मोहम्मद हुसैन सालहे, सलीम माजिद, मुमताज गनी और अब्बास सलमान भी मरने वालों में शामिल। इलाके के 20 से ज्यादा बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। सिटी 21 के मोहल्ले में पहुंचने पर मसाजिद से ऐलाना, कहा गया जमा होकर अपने लिए आवाज उठाएं। अहले इलाका का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। गर्मी में के इलेक्ट्रिक की जालिमाना लोड शेडिंग। कराची में 8 रोज के दौरान 810 हलाकतें। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक गुज़श्ता रोज 127 मैयतें सर्दखाने लाई गई। सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी कहते हैं रवा माह 348 केस सामने आए। एक हफ्ते के दौरान 12 अमवात हुई। 42 वार्ड्स भरे हुए हैं। पंखे सब चल रहे हैं। जब पेशेंट वहाँ होंगे ही नहीं, उस जगह पर ओपीडी खत्म हो चुकी है, तो पंखे बंद ही करेंगे ना, या पंखे सारा दिन चलते रहेंगे 24 घंटे। तो इसीलिए पंखे बंद थे, और पंखे बंद होकर तो तस्वीर बनाई गई कि बताया गया कि भाई ये जो है पंखे बंद है, लाइटें बंद है। तो मेरे भाई जब यहाँ पेशेंट ही नहीं होंगे तो वहाँ तो ऑलरेडी पेशेंट पंखे बंद करेंगे ना हम लोग तो। बिजली और पानी की बंदिश शहरियों का सबर जवाब दे गया। राशिद मिन्हास रोड पर 3 घंटे एहतजाज। सड़क के दोनों ट्रैक बंद रहे। पुलिस और मुजाहिरीन में कामयाब मुज़ाकरा के बाद सड़क खोली गई। कोरंगी ढाई में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। डीसी कोरंगी के ऑफिस के सामने एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और यूसी चेयरमैन की एक हफ्ते में मसला हल करने की यकीन दहानी। इलाका वकीलों का कहना था कि कई रोज से पानी नहीं आ रहा। बर्दाश्त खत्म होने पर एहतजाज किया। जमात इस्लामी का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहर भर में एहतजाज का ऐलान। असियतनाक लोड शेडिंग के बावजूद इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग कर रही है, उसके खिलाफ आज हमने पिटीशन दायर की है। हम नेपरा के अंदर अपना मौक़िफ़ मुस्तकिल बयान करते रहे हैं। सिंध असेंबली ने 273 अरब रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर मुराद अली शाह ने रवा माली साल का बजट पेश किया। ज़िमनी बजट में 55 मुतालबात ज़र शामिल। वज़ीर की अच्छे माहौल में बजट सेशन मुकम्मल होने पर अपोजिशन लीडर और अरकान असेंबली को मुबारकबाद। कहा कि बजट बहस पर हमने 26, MQM ने 10, सुन्नी तहा काउंसिल ने 2.5 घंटे लिए। जितनी तफसील से बजट पर बहस असेंबली में हुई, कहीं नहीं हुई। बजट पर बहस में नया रिकॉर्ड कायम। 132 अरकान ने हिस्सा लिया। पहली मरतबा ऐवान के 80% से जायद मेंबरान ने खिताब किया। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर का बच्चों की तालीम का फ़र्ज पूरा करने का भी वादा। मुराद अली शाह बोले रवा साल 84 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए। के-4 मनसूबा 25 अरब रुपए से बढ़कर 126 अरब रुपए का हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हमें तरक्याती स्कीमें मुकम्मल नहीं करने दी। स्कीमें बंद ना करता तो तरक्याती बजट 580 अरब होता। आइंदा साल के लिए कराची में ADB को 950 स्कीमें हैं। 108 अरब रुपए खर्च होंगे। रेड लाइन के लिए 18 अरब रुपए रखे गए। मलिर एक्सप्रेस वे पर 42 अरब खर्च होंगे। गवर्नर हाउस, वज़ीर सेक्रेटेरिएट, पुलिस और जेल खानाजा की इजाफी अखराजात की मंजूरी ली जाएगी। अपोजिशन ने ज़िमनी बजट पर कटौती की तहरीक जमा न कराई। अपोजिशन लीडर की पिंक, रेड और ग्रीन बसों की तारीफ। मसाइल को मुश्तरका करार दे दिया। मिलकर हल करने की आज़म का था। अली खुशीदी ने सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर भी चलाए। बोले 10 सालों से के-4 मंसूबे पर बहस हो रही है। मंसूबा रवा साल भी मुकम्मल नहीं होगा। लाइनें डालने के लिए पूरे शहर की खुदाई होगी।
कराची में कब तक जमीनों पर कब्जे होते रहेंगे? काबजीन का कुछ नहीं बिगड़ सकता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक शहर को 15,000 बसों की जरूरत है। नालों की सफाई का भी मुतालबा। K4 एक प्रोजेक्ट है और ये अरसे दराज से सुनते हुए आ रहे हैं। मैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि ये K4 की कहानी कहाँ से शुरू हुई, किसने टेकअप की, कौन सी हुकूमत की कौन सी लापरवाही थी जिसकी वजह से आज तक, जब हम आज यहाँ 2024 के बजट की डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये K4 का जो प्रोजेक्ट है ये समहाउ कंप्लीट नहीं हो सकता। आवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल 7 और हाई स्पीड डीजल 8 रुपये महंगा करने की तजवीज़। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे के बाद तजवीज़ सामने आई। बजट में पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये की गई। कुदरत कराची वालों पर मेहरबान, अब्रे करम बरस पड़ा। मौसम खुशगवार, मुरझाए चेहरे खिल उठे। सबसे ज्यादा सजानी टाउन में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। नॉर्थ कराची में 14, गुलशन हदीद में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरीर हॉट में 4.4, नासिमाबाद में 1.4, कोरंकी में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट में सबसे कम 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश में कई फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात की कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई। बल्दिया उज़्मा कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। डिप्टी मेयर कराची ने तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख की। वोटर कॉर्पोरेशन को अंडर पासिस और शाहराहों पर मशीनरी नस्ब करने की हिदायत। सलमान मुराद का कहना था कि पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन बारिशों में आवाम की खिदमत में पेश रहेंगे। कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका। सूबाई वजीर समाजी बहबूद तारिक अली तालपुर बोले, मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए आलमी सतह पर भी इकदाम होने चाहिए। गर्मी से बचाव के लिए जगह जगह हीटवेव कैंप लगाए गए हैं। सेंट्रल जेल के कैदियों को कारामद शहरी बनाने का मिशन। अल खिदमत फाउंडेशन की ज़ेरे एहतमाम तकरीब 240 से ज़ायद कैदियों में कोर्सेज मुकम्मल होने पर असनाद तकसीम की। वज़ीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी, IG जेल खानाजात काजी नज़ीर की शिरकत। DIG कराची जेल खानाजात हसन सहतो और CEO अल खिदमत फाउंडेशन नवीद अली भी शरीक हुए। लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री का कॉन्वोकेशन। MBBS और BDS के तलबा में डिग्रियां तफवीज़। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। असासा को भी एवार्ड से नवाजा गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आज़ाद इंसाफ की तारीख आसानी से नहीं लिखी जाती। 3 से 4 करोड़ बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। नाजिमाबाद टाउन का बजट इत्तफाक़ी राय से मंजूर। चेयरमैन मोहम्मद मुजफ्फर ने 2 अरब 26 करोड़ 49 लाख से ज़ायद का बजट पेश किया। तरक्याती कामों के लिए 54 करोड़ 26 लाख 60 हज़ार रुपये मुख्तस। सैयद मोहम्मद मुजफ्फर का कहना है, बजट में शहरियों की ज़रूरियात और टाउन की तरक्की को मद्देनजर रखा गया। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स में जाली भर्ती का इंकशाफ। लाड़काना के रिहायशी ने कराची के एड्रेस पर नौकरी हासिल की। गेट 17 की सुप्रिटेंडेंट के तमाम कागजात जारी निकले। इमरान अजीज सोलंकी जिला शर्की के जारी डोमिसाइल और PRC पर 14वें ग्रेड में भर्ती हुए। जारी कागजात और तस्दीक का खत सिर्फ सिटी 21 पर। कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में पानी की किल्लत। डिप्टी डायरेक्टर NICH डॉक्टर याकूब मेमन बोले, शहर भर में पानी का मसला है। गर्मी के बाइस पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वाटर कॉर्पोरेशन को कई बार खत लिख चुके। एक बेड पर 10 बच्चों का इलाज करना पड़ता है। ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने का फैसला। इंतजामिया की तजवीज़ पर ताजर फट पड़े। ताजर रहनुमा जावेद शम्स कहते हैं, मुर्तज़ा वहाब कराची के लिए बदतरीन फैसले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने नारे से मुनहरिफ हो गई। कराची वालों से अब सिर्फ सांस लेने पर टैक्स देना बाकी रह गया। महकमा इत्तलाअ सिंध में डायरेक्टर्स के तकर्रुर और तबादले। ग्रेड 19 के अजीज हुक्रो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया तैनात। तकर्रुरी के मुंतजिर ग्रेड 19 के ऑफिसर अब्दुल माजिद खान का बतौर डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तकर्रुर। फिदा हुसैन बालादी की रीजनल डायरेक्टोरेट सक्खर में तैनाती।
स्टील मिल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील का फैसला। विफाकी वजारत सनत व पैदावार ने तजवीज़ विफाकी काबीना को भेज दी। मंजूरी के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तश्कील पा जाएगा। स्टील मिल के मौजूदा 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन आमिर मुमताज़ हैं। FBCCI का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन एडवाइजरी और बोर्ड ज़ाहिर हुसैन हुकूमत से नाला। टैक्स फ्रॉड पर FDR को इख्तियारात देने की मुखालिफत। एक्सपोर्टर्स को फिक्स्ड टैक्स रजीम में बरकरार रखने की तजवीज़ दी। गोल्ड के खाम माल पर 18% सेल्स टैक्स का निफाज नामंजूर। गोल्ड एक्सपोर्टर्स ने कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल करने का ऐलान किया। चेयरमैन ज्वेलर्स एक्सपोर्टर हबीबुर रहमान कहते हैं सेल्स टैक्स छूट खत्म होने से कबल 22 किलो गोल्ड पाकिस्तान आया। गोल्ड 3 माह तक पोर्ट पर पड़ा रहा। $5 लाख का ज़र मुबादला ज़ाया हुआ। कुछ एक्सपोर्टर्स मुल्क छोड़ गए। रिलीफ ना मिला तो बाकी एक्सपोर्टर्स भी मुल्क छोड़ जाएंगे। रॉ मटेरियल पे एग्जम्पशंस थी सेल टैक्स की, जो कि सालों से चलती हुई आ रही थी। अचानक उन्होंने ख़त्म कर दिया और 18% लागू कर दिया। 22 फरवरी तक पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर कराची में 20 किलो के करीब गोल्ड आया। शहर में बगैर लाइसेंस LPG फरोख करने वालों की भरमार। सदर कराची LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स अलायंस इमरान फारूक कहते हैं गैर कानूनी LPG फरोख करने वालों को कुछ नहीं कहा जा रहा। अलायंस से ताल्लुक़ रखने वालों को तंग किया जा रहा है। पुराने शेड्यूल के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड को दरख्वास्त गुजार से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली से रोक दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को नोटिस 27 अगस्त तक जवाब तलब। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद लॉ यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर की अदम तैनाती। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत से पेशरफ रिपोर्ट तलब की। बताएं अब तक मुस्तकिल वाइस चांसलर को तैनात क्यों नहीं किया। अदालत का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर डिप्टी सुपरिटेंडेंट इम्तहानात में ओवर एज का मामला। मुतासर उम्मीदवार फजलुर रहमान ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने SPSC को नोटिस जारी किए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक ज़ायदुल उमर उम्मीदवार को राहत देनी थी तो सबको देते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। इंडेक्स में 252 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,528 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रुपये के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 18 पैसे का हो गया। यूरो 296 रुपये 25 पैसे। बरतानवी पाउंड 350 रुपये 26 पैसे। अमाराती दिरहम 76 रुपये 65 पैसे और सऊदी रियाल 73 रुपये 74 पैसे पर आ गया। आलमी मार्केट में सोना सस्ता, पाकिस्तान में महंगा हो गया। 1 तोला सोना 400 रुपये महंगा, कीमत 2,41,000 रुपये। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,06,619 रुपये हो गए। 1 तोला चांदी 2,850 रुपये पर बरकरार। छोटा कारोबार मईशत में बड़ा किरदार। माइक्रो ओवर दरमियाने हुजूम की इंटरप्राइजेस का आलमी दिन। ताजो रहनुमा फहीम नूरी का छोटे ताजों को रिलीफ देने के लिए इक़दामात पर जोर।